हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें पहली है मोलारिटी। मोलारिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है विद कैपिटल एम, और इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? सो इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा, सबसे पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी जाननी है, और वो क्या है कि हम A यूज करते हैं फॉर सॉल्वेंट, B यूज करते हैं फॉर सोल्यूट, राइट। सॉल्वेंट A के लिए, सोल्यूट B के, मतलब A जो है हम सॉल्वेंट के लिए और B जो है वो सोल्यूट के लिए यूज करते हैं। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट। सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में सोल्यूशन में होता है, सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में होता है सोल्यूशन में। चलिए, तो मोलारिटी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये भूलना नहीं है हमें कि यहाँ पे हमें जो ये लेना है, ये हमें लेना है लीटर में, तो ये लेंगे हम लीटर में। तो ये है मोलारिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला, जो कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी। मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m के साथ, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, या फिर सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसे डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इस वक्त हमारे पास हमने क्या लेना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस यूनिट में लेना है? केजी में लेना है। तो लिखते हैं यहाँ पे मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलालिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये लीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद है मोल्स ऑफ मोलालिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विच इज बेटर बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी में से बढ़िया कौन सा है? अब मोलारिटी की फॉर्मूला में वॉल्यूम आती है, ठीक है। अगर वॉल्यूम आती है तो डेफिनेटली ये टेम्परेचर के साथ भी डिपेंडेंट होगा। वहीं पे मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं आती है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो इस चीज से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, मान लो, तो वॉल्यूम चेंज होगी। अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलारिटी जैसी कंसंट्रेशन टर्म तो चेंज होगी, बट मोलालिटी जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। इसी कारणवश मोलालिटी जो है वो एक बेटर कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज मोलालिटी। आई होप सबको समझ आया होगा, क्योंकि मोलारिटी का अगर फॉर्मूला देखो, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, वहीं पे मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। अब टेम्परेचर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी तो जो कंसर्न्ड कंसंट्रेशन टर्म है वो चेंज होगी, और हमें तो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म चाहिए रहेगी जो कि स्टेबल रहे, राइट। तो मोलारिटी एक बेटर कंसंट्रेशन टर्म है एज कम्पेयर टू मोलारिटी। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। तो ये है पार्ट्स पर मिलियन, और ये कहाँ यूज होती है? ट्रेस क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये। दूसरा पोल्यूटेंट्स को मेजर करने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में, उसके लिए हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या करते हैं? ट्रेस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, ट्रेस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे पीपीएम का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पीपीएम का जो फॉर्मूला है वो होगा पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट के पार्ट्स चाहिए, पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स
ऑफ सोल्यूशन। अब ये यहीं पे खत्म नहीं होता, हमने क्या बोला, पार्ट्स पर मिलियन, हमें पर मिलियन में चाहिए, तो पर मिलियन के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ के साथ। तो ये होता है पीपीएम का फॉर्मूला, पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये ट्रेस क्वांटिटीज के लिए, पॉल्यूटेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है स्ट्रेंथ। अब मैं स्ट्रेंथ की यूनिट बता देती हूँ। तो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। तो अब ग्राम पर लीटर, या इसको मैं और इजीली रिप्रेजेंट करती हूँ ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर से आप इसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास W/W परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज क्या है? तो W/W परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो ये भाई वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज है, ये वॉल्यूम परसेंटेज है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा हमारे पास, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और यहाँ पे भी हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चाहे मास परसेंटेज है, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, दोनों में हम कोई यूनिट यूज नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट जो है कैंसिल हो जाएगी। जैसे वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मास से मास कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका इस्तेमाल होता है जनरली फार्मेसी में, तो फार्मेसी में इसका यूज है, और इसका जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, ये आएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें परसेंटेज ही पता करना है, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जनरली फार्मेसी में, मेडिसिन में, ठीक है। तो यहीं पे जो है इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आती है कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद अ साइन कॉल्ड जीटा। ये एक्स जैसा साइन है बट इसे जीटा बोलते हैं, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो मान लो मुझे पता करने हैं सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर लिखूंगी डिजायर्ड कंपोनेंट के जो है मोल्स, जैसे सोल्यूट के मोल्स, और नीचे में लिखूंगी टोटल मोल्स। ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जीटा ए इक्वल्स टू डिजायर्ड कंपोनेंट ऊपर, नीचे में टोटल, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, फॉर अ सोल्यूशन, कोई भी मान लो सोल्यूशन है, ठीक है, अब इसके मान लो कंपोनेंट्स हैं ए बी, तो इस सोल्यूशन के लिए क्या होगा, इस सोल्यूशन के लिए होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी अगर हम मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो वो सम आएगा 1 यानी यूनिटी, तो ये सम आ जाएगा यूनिटी यानी कि 1। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos and stay tuned. Thank you.